एक बार फिर से आप सभी का हाईवे इंजीनियरिंग के एक नए लेक्चर में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैरियर्स वे की चौड़ाई, विड्थ ऑफ पेमेंट या फिर कैरियर्स वे देखा था हमने। तो इसको हमने डिटेल में पढ़ रखा है उस लास्ट लेक्चर में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रोड शोल्डर। रोड शोल्डर अब ये रोड शोल्डर क्या होता है? रोड शोल्डर को हमने बताया था पीछे, इसका एक दूसरा भी नाम होता है जिसे हम बर्म बोलते हैं। तो रोड शोल्डर या बर्म के नाम से हम इसे जानते हैं, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं सड़क स्कंध। सड़क स्कंद इसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो आपको ये दोनों नाम और हिंदी वाला दो, ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। तो रोड शोल्डर को हम या तो बर्म बोलते हैं या फिर हिंदी में इसे हम सड़क स्कंद बोलते हैं। अब ये होता क्या है एक्चुअली? रोड पर तो हम डेली ट्रेवल करते हैं और कहीं ना कहीं आना जाना लगा ही रहता है। अगर आना जाना नहीं भी लगा रहता है तो हमारे घर के आसपास या घर के जस्ट सामने भी सड़कें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपने देखा होगा एक जो अ, पक्की सड़क होती है उसके बगल बगल में दोनों साइड में कुछ स्पेस छोड़ दिया जाता है पैदल यात्रियों के लिए, या फिर वहाँ पे कई बार आपने देखा होगा खड़ंजा भी बना दिया जाता है जो पक्का रोड होता है उसके जस्ट बगल में, जिसे हम एज अ फुटपाथ भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों साइड में स्पेस होता है इसी को हम बोलते हैं बर्म या रोड शोल्डर। तो आप जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं कि कैरीज बे के दोनों तरफ खाली स्थान को या पट्टी को हम रोड शोल्डर या बर्म बोलते हैं। और इसकी जो चौड़ाई रखी जाती है आपने पीछे देखा था, पीछे हमने चौड़ाई इसकी डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट डिफरेंट पड़ी थी, जो लेकिन जो आईआरसी ने इसकी नॉर्मल स्टैंडर्ड चौड़ाई डिसाइड कर रखी है वो आईआरसी के अकॉर्डिंग जो रोड शोल्डर होता है इसकी चौड़ाई हम 2.5 मीटर से कम नहीं रखनी चाहिए। बट क्या होता है कई बार रोड के टाइप या लोकेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, इसको कम कर देते हैं। तो लेकिन आईआरसी ने जो इसके लिए रिकमेंडेशंस दे रखी हैं वो यही दे रखी है कि इसकी चौड़ाई हम 2.5 मीटर से कम नहीं रखेंगे। और इसका अगर हम बुक वाली डेफिनेशन देखना चाहें तो बुक वाली डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ से। बुक की डेफिनेशन है कि यान पथ के दोनों किनारों पर, यान पथ वही कैरेज वे जो पक्की रोड होती है उसी को बोलते हैं, यान पथ के दोनों किनारों पर पर्याप्त चौड़ाई में पट्टी छोड़ी जाती है जिसे हम स्कंद कहते हैं। और आईआरसी के अकॉर्डिंग जो इसकी चौड़ाई है वो 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में इसे रोड शोल्डर को पक्का बना दिया जाता है। और अगर आप कई बार देखे होंगे तो खड़ंजा खड़ंजा भी वहाँ पे बना दिया जाता है। खड़ंजा आपका ईंट का भी हो सकता है या फिर आपको इंटरलॉकिंग भी मिल जाती है कई बार, तो उसी को हम बोलते हैं रोड शोल्डर या बर्म। इसके बाद अगर हम देखें कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसकी अगर हम आवश्यकता देखें कि इसको प्रोवाइड करने की नेसेसिटी क्या है, तो इसकी नेसेसिटी यही है कि ये जो होता है, जो हमारी मेन पेमेंट होती है, कैरेज वे होता है, जो पक्की रोड होती है, उसको उखड़ने से बचाता है। और अगर हम इन फ्यूचर अपनी रोड को चौड़ा करना चाहें तो चौड़ा भी कर सकते हैं। तो वही बोल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि भविष्य में यान पथ की चौड़ाई बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और इसका जो मैक्सिमम यूज़ होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि इसका मोटे तौर पे जो है वाहनों को खड़ा करने के लिए, हम अगर हमारे पास बाइक है, फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, कुछ भी हो, साइकिल हो, बस हो, ट्रक हो, तो इसी पर हम जो हमारा बगल में रोड के बगल में पटरी छोड़ी जाती है हम उसी पे ले जाके खड़ी करते हैं। तो ज़्यादातर इसका यूज जो आता है वो आता है वाहनों को खड़ा करने के लिए, पार्किंग के लिए इसका हम मोटे तौर पर यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइड स्लोप्स। आपने देखा होगा रोड के बगल में, जैसे मान लीजिए रोड है, ये आपकी मेन रोड है, तो मेन रोड के अगर मेन रोड में ये पेमेंट हो गई और ये शोल्डर, ये शोल्डर हो गया, ये मेन रोड हो गई, तो इसी के जस्ट बगल में आपने देखा होगा मिट्टी डाली जाती है जो कि एक ढलान पे होती है, इसी को हम बोलते हैं साइड स्लोप। क्लियर? अगर हम पीछे वाले फिगर में देखना चाहें तो पीछे वाले फिगर में आपको दिख जाएगा ये जो होता है ये वाला पार्ट, ये और इधर ये, इसी को हम बोलते हैं साइड स्लोप। अब इसका जो मेन पर्पज़ होता है साइड स्लोप का, साइड स्लोप प्रोवाइड करने का मेन पर्पज़ होता है कि जो भी हमने यहाँ पे सॉइल फिलिंग कर रखी है, ये मिट्टी अगर स्लोप पे है तो ये कटेगी कम, इसका जो कटान होगा वो कम होगा। बारिशों में हो गया या वैसे भी फ्रिक्शन की वजह से, घर्षण की वजह से भी ये कट सकती है। इसीलिए क्या होता है, अगर हम इसमें स्लोप को एक प्रॉपर वे में प्रोवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो कटान है वो कम होता है या रुक जाता है। साइड स्लोप के लिए भी आईआरसी ने अपनी एक रिकमेंडेशन दे रखी है। अगर हम
साइड स्लोप जो है इन फिलिंग कर रहे हैं। मतलब अगर हम हमारी जो सड़क थी वो हम लाके मान लीजिए जो हम जहाँ से हमें सड़क ले जाना था वो क्या था, वो ढलान पे था, ढलान पे था। अब यहाँ पे हमने लाके सॉइल की फिलिंग करी है, सॉइल फिल करके तब हमने इसके ऊपर रोड बनाया है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हम साइड स्लोप प्रोवाइड करेंगे वो 2:1, मतलब जो रेशियो होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का वो 2:1 का होगा। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ये जो होती है ये वाली, इसको हम अगर 2 फीट रख रहे हैं, एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं आपको, तो जो वर्टिकल होता है, वर्टिकली हम इसकी फिलिंग करेंगे वो 1। तो यही होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो स्लोप होता है। लेकिन अगर हम कटान में कर रहे हैं तो कटान में हम इसको 1:1 भी रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो पहले से कटान में क्या है, मिट्टी पहले से ही कॉम्पैक्टेड है, वो अच्छी खासी दबी हुई होती है, तो उसके जो कटान की संभावना होती है वो कहीं ना कहीं कम होती है। तो एक बार फिर से अगर इसकी हम डेफिनेशन देखना चाहें तो सड़क के दोनों तरफ मिट्टी के भराव या कटान को सीधा ना बनाकर उसे थोड़ा ढालू बनाया जाता है, जिससे मिट्टी ना ढहे। वही है कि मिट्टी का जो कटान है वो ना हो, जिसे हम साइड स्लोप कहते हैं। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है सड़क पट्टी की चौड़ाई, राइट ऑफ वे। आपने अक्सर कई बार सुना होगा कि सड़क का जो मिड पॉइंट होता है, सड़क के बीच से हम 60 मीटर की गांव में तो आपने नॉर्मली सुना होगा 60 फीट सुना होगा, लेकिन ये जो एक्चुअली होती है ये डिस्टेंस हम लेते हैं 60 मीटर। तो आपने यही सुना होगा कि रोड का जो बीचों बीच होता है, रोड का जो मिड पॉइंट होता है, यहाँ से हम 60 फीट छोड़ के कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये 60 फीट ना होकर कितना होता है, 60 मीटर होता है। तो यही जो इधर से और इधर से दोनों साइड में जो स्पेस छोड़ा जाता है उसी को हम बोलते हैं राइट ऑफ वे। अब इसमें हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, हमारा जो मेन रोड होता है वो आ जाता है। इसके बाद आपने देखा होगा बगल में अभी जो हमने डिस्कस किया रोड शोल्डर, पटरियाँ आ जाती हैं, नालियाँ बनी होती हैं, उसको भी कंसीडर इसी में कंसीडर किया जाता है। बगल में वृक्षारोपण भी हुआ होता है। अगर हम यहाँ से फिगर से देखें पीछे वाले, तो पीछे वाले फिगर में आप देख पा रहे हैं, इसमें क्या राइट ऑफ वे में हम इसको भी कंसीडर करेंगे, ये भी कंसीडर किया जाता है, साइड स्लोप भी कंसीडर होगा, बगल में लगे हुए पेड़ पौधे भी कंसीडर होंगे, नाली अगर बनी है तो नाली भी कंसीडर होगी। इसके बाद आपने देखा होगा कई बार बाकी कुछ जगह बच भी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए, मतलब सिंपल सा है कि रोड बनाने के लिए जितने पे रोड बना है और जो बगल में स्पेस छूटा हुआ होता है उन सबको हम राइट ऑफ वे में कंसीडर करते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सड़क पट्टी की चौड़ाई। अब इसके लिए आईआरसी ने इसके लिए भी अपनी रिकमेंडेशंस दे रखी है। पहले तो हम इसका पर्पस देख लेते हैं, मतलब इसमें किस किस चीज़ बातों को कंसीडर किया जाता है। तो आप देखेंगे तो सड़क निर्माण के लिए जितनी चौड़ी भूमि की आवश्यकता पड़ती है उसे राइट ऑफ वे कहते हैं। क्लियर। अब इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों को कंसीडर किया जाता है उसको हम देखेंगे। तो निर्माण तल की चौड़ाई, जो हमारा फॉर्मेशन विड्थ होती है, साइड स्लोप्स हो गया, ड्रेन हो गई, पेड़ पौधे हो गए, और कई बार रोड बनाने के लिए हम बगल बगल में जगह छोड़ देते हैं। मतलब रोड जब बन रही होती है तो आपने देखा होगा गिट्टी हो गई या फिर जो बिटुमिन होता है उसको बगल में ही लगा दिया जाता है। तो उसके लिए जो भी जगह बची हुई होती है उसी को हम बोलते हैं राइट ऑफ वे। वो सब भी कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हमें रोड को इन फ्यूचर चौड़ा करना है तो वहाँ भी राइट ऑफ वे एक मेन रोल प्ले करता है। अब इसके बाद आईआरसी की रिकमेंडेशंस हम देख लेते हैं कि आईआरसी ने किस प्रकार के हाईवे के लिए कितनी चौड़ी पट्टी छोड़ने की के लिए अपना सलाह दे रखा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नेशनल हाईवे के लिए अगर मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो जो इसकी सामान्य चौड़ाई होती है वो 60 मीटर ली जाती है, और मिनिमम हम इसको 45 मीटर लेते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसे हम केवल 24 मीटर ही कंसीडर करते हैं। स्टेट हाईवे के लिए 45 मीटर होता है नॉर्मल, और मिनिमम जो होता है वो 30 मीटर होता है, और ये होता है मैदानी क्षेत्रों के लिए। जबकि अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे केवल हम 20 मीटर ही रखते हैं। एमडीआर की बात करें तो एमडीआर में नॉर्मल जो इसकी चौड़ाई होगी वो 30 मीटर, और जो मिनिमम होगी वो 20 मीटर होती है। ओडीआर में 25 नॉर्मल होती है, और मिनिमम जो होती है वो 15 होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इसको हम 15 रखते हैं। विलेज रोड में इसको हम 18 मीटर जो नॉर्मल कंडीशन में लेते हैं, और मिनिमम अगर हम रख रहे हैं तो मिनिमम जो होता है वो 12 मीटर, और पहाड़ी क्षेत्रों में विलेज रोड के लिए हम इसे 9 मीटर ही रखते हैं। तो ये था राइट ऑफ वे आईआरसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद 2-3 टॉपिक और हैं छोटे छोटे, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कैम्बर पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैफिक लेन। ट्रैफिक लेन आपने सुना होगा, सिंगल लेन रोड, डबल लेन रोड, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन। तो वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रैफिक लेन।
अब यहाँ पे आपने सिंगल लेन की चौड़ाई कितनी होती है, डबल लेन की होती है, पीछे पढ़ रखा है, लेकिन एक बार यहाँ भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सड़क पेमेंट की वह न्यूनतम चौड़ाई जिस पर यातायात चलता है ट्रैफिक लेन कहलाता है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। मतलब वही जो मेन रोड होती है उसी को हम ट्रैफिक लेन भी बोलते हैं। लेकिन मेन रोड में हम केवल, अब यहाँ भी मेन रोड कई सारे प्रकार की होती हैं। क्या होता है कि ये लेन के अकॉर्डिंग होती है, इसकी चौड़ाई जो होती है वो उसको हम लेन में डिवाइड कर रखे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिंगल लेन की बात करें तो सिंगल लेन की जो चौड़ाई होती है 3.75 मीटर होती है, या फिर इसे कई बार आप अगर दूसरी बुक्स में भी देखेंगे तो वहाँ पे 3.8 मीटर मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे आप ये याद रखिए चाहे ये याद रखिए। डबल लेन की जो चौड़ाई होती है वो 7.5 मीटर ही रखते हैं। क्लियर। तो ट्रैफिक लेन भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है ट्रैफिक सेपरेटर या डिवाइडर या मीडियन। इसे हम हिंदी में बोलते हैं यातायात पृथककारी। आपने डिवाइडर का नाम तो सुना ही होगा और देखा भी होगा। ये अक्सर जो नॉर्मल रोड होती हैं उसमें वाइट कलर की या येलो कलर की पट्टी, जैसे ये मेन रोड हो गई मान लीजिए, तो मेन रोड में आपने देखा होगा बीच बीच में ऐसे पट्टियाँ बनी हुई होती हैं। ये जो पट्टी बनी हुई होती है इसी को बोलते हैं डिवाइडर। अब नॉर्मल अगर रोड है, बहुत चौड़ी रोड नहीं है, 4 लेन अगर नहीं है, तो 4 लेन नहीं है तो वहाँ पे अगर 2 लेन की बात करें तो 2 लेन में आपको वाइट या येलो कलर की पट्टी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 4 लेन में जाएंगे तो वहीं पे आपको पूरा का पूरा एक इसमें कंस्ट्रक्शन किया गया होता है जिस पे पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। इस पर क्या हुआ होता है, पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। इसी को हम बोलते हैं डिवाइडर। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या बोल रहे हैं कि सड़क पर आमने सामने से आने वाले वाहनों के टकराव को रोकने के लिए मध्य में लगभग 60 सेंटीमीटर ऊंची पटरी बना दी जाती है जिसे ट्रैफिक सेपरेटर कहते हैं। और इसकी चौड़ाई जो होती है 1.5 मीटर से 5 मीटर तक रखी जाती है। अब वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सी रोड बना रहे हैं। क्लियर। क्या बोल रहे हैं कि सड़क पर आमने सामने से आने वाले वाहनों के टकराव को रोकने के लिए, मतलब फेस टू फेस जो भी व्हीकल्स आ रही होती हैं उनमें एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए हम ये जो डिवाइडर होता है प्रोवाइड करते हैं। अब इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.5 मीटर से 5 मीटर तक रखी जाती है। और इसकी जो हाइट होती है, आप अगर 4 लेन पे आपने ट्रिपल किया है तो 4 लेन पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे कंक्रीट का डिवाइडर बनाया गया होता है और उस पर पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। तो ये जो हाइट होती है उसकी लगभग 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि 2 फीट के आसपास, 2 फीट ऊंचाई होती है। और चौड़ाई आप इसकी रखते हैं वो 1.5 मीटर से लेके 5 मीटर के आसपास तक। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो रोड कैपेसिटी, सड़क क्षमता। सड़क क्षमता कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। अब सड़क क्षमता जो होती है वो क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे, रोड पे किसी एक पॉइंट से कितने वाहन एक घंटे में गुजर रहे हैं, उन्हीं की जो मैक्सिमम संख्या होती है उसी को हम बोलते हैं रोड कैपेसिटी। डेफिनेशन इसकी हम देखें तो बोल रहे हैं कि सड़क के किसी प्रेक्षण बिंदु, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट, किसी एक भी पॉइंट जहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, से एक घंटे में निकलने वाले सभी प्रकार के वाहनों की अधिकतम संख्या को सड़क क्षमता या रोड कैपेसिटी कहते हैं। क्लियर। कि अगर आप किसी रोड पे, मान लीजिए ये रोड है, रोड पे आपको किसी एक पॉइंट पे बिठा दिया जाए, अब इसको हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट बोल सकते हैं कि यहीं से आप अपना प्रेक्षण कर रहे हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि एक टाइम पे कितने वाहन गुजर रहे हैं एक घंटे के अंदर, इधर कितने जा रहे हैं इधर कितने जा रहे हैं, तो दोनों साइड में कितने वाहन टोटल निकल रहे हैं एक घंटे में, उसी को हम बोलते हैं रोड कैपेसिटी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है C=1000 V डिवाइडेड बाई S। यहाँ पे अगर हम C की बात करें तो C जो होता है प्रति लेन प्रति घंटा वाहनों की संख्या, V जो होता है वो वेलोसिटी होती है जिसे हम वेग कहते हैं या फिर गति आप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और S जो होता है एकल पंक्ति में आगे पीछे चल रहे दो वाहनों के मध्य की औसत दूरी। ये जो होती है वो मान लीजिए एक रो है और रो में 2 वाहन चल रहे हैं, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम S से डिवाइड करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।